बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करी समोसा पट्टी की रेसिपी कि इसको हम घर में किस तरह इजीली हम लोग बना सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये मैदा लिया है मैंने और पानी, और साथ में इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकती हैं। और इसको अब मैं हल्के हाथों से गूंदना शुरू करूंगी। सारा तरीका इसको गूंदने का होता है कि इसको हमने गूंदना कैसे है। ये नहीं कि सिर्फ इसको हमने मिक्स करके रख देना, इसको अच्छी तरह से डो को तैयार किया जाता है। नमक डाल के इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। आप जितनी भी बनाना चाहते हैं समोसा पट्टी, आप उस हिसाब से उतना मैदा ले लें और अपने हिसाब से आप इसमें नमक डालें। ये इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब इसको मैं शेल्फ पे रख के तो अच्छी तरह मैं अब इसको गूंदूंगी, जिस तरह मैंने कि इसकी डो जो है वो आपकी अच्छी तरह तैयार हो जाए और ये बिल्कुल स्मूथ सी आपकी डो तैयार होगी। ये बस हमने इस तरह करके आटे की इस डो को तैयार करना है। और अगर आपको जरूरत पड़े तो थोड़ा सा मैदा डस्ट करके तो इसको आप मिक्स कर सकती है। लेकिन आप जब करना शुरू करेंगी ना, अगर ज़्यादा स्टिकी हो जाए तब आप इसमें मैदा डस्ट कीजिएगा, अदरवाइज ज़रूरत नहीं करने की। और ये इतना अच्छा जो है ये डो तैयार हो गई है। ये इतनी अच्छी डो तैयार हो गई है, ये देखिए। अब इसको मैं रख दूंगी कवर करके। इसको मैं रखूंगी 5 मिनट के लिए, इसको रेस्ट देते हैं। उसके बाद फिर आगे का शुरू करते हैं कि इसको किस तरह बनाएंगे हम लोग। डो को रखे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके। इसको इस तरह हम कवर करके रखेंगे। इसको मैं अब निकाल लूंगी। और अब हम इसके पेड़े तैयार करेंगे। इस तरह आप इसके पेड़े ले लें। ज़्यादा बड़े नहीं लेंगे, छोटे साइज के लेंगे। अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा बेल के रख रही हूँ। ज़्यादा बड़ा नहीं बेला, भी बिल्कुल छोटे साइज का बेला है, सिर्फ इतने साइज का। अब इसको मैंने इस तरह बेल लिया। अब एक और रोटी को बेलेंगे। आप इनको इस तरह अलग-अलग करके और थोड़ा सा खुश्का लगा के इसको रखिएगा 5 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए ज़रूर इसको रेस्ट देंगी। तो दोबारा बेलेंगी तो ये बहुत अच्छी सी बेली जाएंगी। अब जो ये मैंने बेली सी पहले, इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे। और इसके ऊपर ये दूसरी रोटी रख दूंगी मैं, जो मैंने अभी बेली है। अब ऐसे ही एक और रोटी बेलेंगे। और इसके ऊपर भी ऐसे घी लगाएंगे। और इसके ऊपर भी ये रोटी रख देंगे। अब इसको ये मैं फिर बाद में करती हूँ, अभी हम ये करते हैं। अब इसको बेलेंगे। तवे को गरम कर लें, ये इतना कि आपके हाथ में बस हीट लग रही है, धुआं निकलता हुआ नहीं होना चाहिए तवा। अब ये रोटी जो हमने बेली है रोटी, इसके ऊपर डाल देंगे। आप चाहे तो गोल तवा भी ले लें। ये देखिए नीचे से पकना शुरू हो गई है, नजर आ रही है। ये देखिए खुद ब खुद ये लैदा होना शुरू हो गई है।
ये देखा खुद ब खुद ये अलग होना शुरू हो गई है, ये देख लें आप। बस अब ये हो गई, इसको मैं उतार लूंगी। बहुत गर्म है और इसको गरम गरम ही हमने करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अपने हाथ से अपने घर में बनाई, आपको पता है कि आपने कितनी अच्छी चीज़ बनाई। और ये देखें ये कितनी अच्छी ये बारीक बेली गई है और ये कितनी अच्छी ये हो गई है। अब इसी तरह हम दूसरी भी उतारेंगे। ये थोड़ा सा ना मुश्किल काम है इसको उतारना, और बहुत ही सब्र से काम करने वाला काम है, जल्दबाजी में करने वाला काम नहीं है। ये देखिए, अब इसकी कटिंग करेंगे। समोसे की पट्टियाँ तो तैयार कर ली थी। अब हम इसकी मैं आपको फिलिंग करना बताऊंगी, बहुत इजी है। और ये मैंने ग्लू तैयार कर ली, सिर्फ मैदा और पानी डाल के इसका इस तरह हम इसका ग्लू तैयार कर लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। ये सबसे पहले हम ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, आ रहा नजर, फिर ऐसे, और ये इसकी पॉकेट बन के और इसमें फिलिंग करेंगे। ग्लू थोड़ी सी यहाँ लगाएंगे, और ग्लू यहाँ लगाएंगे। इसको ऐसे हम लोग बना लेंगे। अब एक और बनाऊंगी। अब ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यहाँ पे ऐसे ग्लू लगा लेंगे। इसकी पॉकेट बन गई। फिलिंग करेंगे इसमें, आप कीमे की करें, आप आलू की करें, वेजिटेबल्स की करें, चीज़ डाल के करें। आप इसी तरह समोसे शीट बना के आप फ्रिज में भी रख सकती हैं, और इस तरह बना के आप इनको फ्रीज भी कर सकती हैं। इफ्तारी के टाइम पे आप निकालें, इनको गरम गरम फ्राई करें, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और इससे अगली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी KNN समोसे की, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। ये मैंने आपको शीट बनाने सिखा दी है, बस इसकी अब फिलिंग करेंगे और वो भी आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अल्लाह हाफिज़।